आज हम यात्रा शुरू करते हैं कटरा वैष्णो देवी से बाय रेल और श्रीनगर के लिए। ये यात्रा बहुत ही सरल, सुगम और बहुत ही रमणीक है। यहाँ जाने के लिए आपको वहाँ से ट्रेन लेनी पड़ेगी। ट्रेन 12 बजे के करीब चलती है यहाँ से, जो कि शाम को 7 बजे वहाँ पहुँचती है। ये है कटरा रेलवे स्टेशन। कलवर कटरा रेलवे स्टेशन से जब हम चलते हैं तो रास्ते में हमारे को जो मेन मेन जगह पड़ती हैं वो पड़ती हैं बनिहाल और अनंतनाग और अवंतीपुरा से होते हुए ये श्रीनगर रेलवे स्टेशन पे पहुंचती है। ये इसके बीच में आपको 10 टनल्स, जो कि लगभग 10 किलोमीटर के लंबाई की हैं, इस तरह की जो है टनलें आपको जो है रास्ते में क्रॉस करनी पड़ेगी। हम चलते हैं इस ट्रेन में, लोग भाग रहे हैं। अब ट्रेन पकड़ने का समय हुआ है। सिक्योरिटी देखिए कितनी ज़्यादा है यहाँ पे। बीएसएफ और दूसरी सिक्योरिटी बहुत होती है, जे एंड के पुलिस की भी। और बहुत ही जो यहाँ का सफ़र है सुहाना और आनंदमय है। इस सफ़र में आप देखेंगे कि बड़े लंबे लंबे पुल हैं, जो कि एशिया का भी सबसे लंबा ब्रिज रावी नदी का इसी स्टेशन पे आएगा। ये है ट्रेन के अंदर का दृश्य। आप इस ट्रेन को दोनों साइड में मोड़ सकते हैं। देखिए, ये है ट्रेन का सीट, आगे पीछे दोनों साइड में आप जा सकते हैं। ये जो 12 बजे ट्रेन चलती है, लोकल ट्रेन होती है, ये हर स्टेशन पे रुकती है, जो कटरा से श्रीनगर के चलती है। और शाम को लगभग 8 बजे ये श्रीनगर पहुंचती है। अभी हम जा रहे हैं, ये जो ट्रेन है बिस्टाडोम इसको कहते हैं। इसके ऊपर भी शीशे होते हैं, नीचे साइडों में मिरर होते हैं, ताकि आप दोनों साइड में देख सकें। इस सफ़र में हमने पाया कि बनिहाल तक जितना भी रास्ता है ट्रेन का, बस 10 किलोमीटर की हम जैसे क्रॉस करते हैं एक टनल, तो इतने में एक ब्रिज आ जाएगा बहुत बड़ा। उसके बाद तुरंत ट्रेन जो है फिर जो है किसी भी यानी कि टनल के नेक्स्ट टनल के अंदर में घुस जाती है। इस तरह से ये सफ़र चलता है। और कई कई जगह पे देखिए ये कितना बड़ा पुल ब्रिज है। इस ब्रिज के अगर नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपकी नज़र जो है चक्कर खा जाएगी। इस तरह का बक्कल जगह है। देखो, ये देखिए कितना कटिंग हुआ है इन जितने भी टनल्स हैं। और एक टनल तो इतनी बड़ी है कि इसके पैरेलल में एक टनल छोटी सी और बनाई है, जो कि एयर के लिए है, क्योंकि वो टनल लगभग 11 किलोमीटर से भी ज़्यादा होगी। तो इस रेल लाइन को बनाने के लिए कई वर्ष लगे, क्योंकि श्रीनगर से बनिहाल तक रेल लाइन पहले भी थी, लेकिन बनिहाल से भारतवर्ष को जोड़ने वाला कोई भी रास्ता, कोई भी रेल लाइन नहीं थी, जो अभी पूरा हुआ है 1 साल पहले। इसमें जो है वंदे भारत ट्रेन भी चलती है, जो 4 जून 2026 से पहले कटरा से श्रीनगर चलती थी, और अब जो है जम्मू तवी से शुरू हो गई है। ये है आपका वो रावी ब्रिज, जिसके ऊपर सबसे बड़ा एशिया का हाईएस्ट एंड लॉन्गेस्ट आर्क टाइप ब्रिज बना हुआ है। ये देखिए कितने बड़े बड़े पहाड़, कितना लंबा ब्रिज है। और यहाँ पे ट्रेन की स्पीड भी कुछ बढ़ा दी गई है। और इस तरह से जो है ये बहुत ही रमणीक स्थान है। और जब भी मौका लगे यहाँ जाएं, देखिए किस तरह से ये ब्रिज के ऊपर जो है इसको साइडों से टाई किया गया और पूरा लोड जो है
इसका दोनों साइड के जो पिलर हैं उसके ऊपर इसको होल्ड किया है, तब जाके ये ब्रिज बना हुआ है। और बहुत समय लगा है इस ब्रिज को बनने के लिए। ये देखिए कितना लंबा ब्रिज है, अभी भी पूरा नहीं हो रहा है। तो देखिए, अब आप आगे देखिए, ये नेक्स्ट फिर टनल शुरू हो जाएगी। ये टनल के बाहर का दृश्य है। ये जहाँ भी टनल ख़त्म होती है वहाँ पे कोई ना कोई स्टेशन आ जाता है। ये स्टेशन है और अभी थोड़ी देर के लिए ये ट्रेन रुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर स्टेशन पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है और सिक्योरिटी के साथ साथ जो है कई जगह पे रेलवे स्टेशन जो है ब्रिज के ऊपर बनाए गए हैं, क्योंकि दोनों साइड पहाड़ियाँ हैं, बीच में ब्रिज है, तो उस ब्रिज के ऊपर ही जो है स्टेशन बनाए गए हैं। बनिहाल तक इसी तरह का आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए कितने स्टेप में कितने बड़े बड़े रिटेनिंग वाल्स लगे हुए हैं और तब जाके बड़ी मुश्किल से जो है दो पहाड़ियों के बीच में इस ट्रेन के रूट को बनाया गया है। ये ट्रेन यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकी, आप देख सकते हैं कि रुकी है केवल जो है पुल के ऊपर। ये दूसरी साइड से जो वंदे भारत ट्रेन सुबह चलती है श्रीनगर से, वो भी ये ट्रेन श्रीनगर से आ रही है, इसलिए हमारी ट्रेन यहाँ पे 10 से 15 मिनट तक रुकी। जैसे ही ये ट्रेन निकल जाएगी वंदे भारत, जो कि कटरा जा रही है, उसके बाद में हमारी ट्रेन चली जाएगी श्रीनगर के लिए। और वापसी में मैं इसी वंदे भारत में आऊँगा, मेरी यात्रा इसी में होगी। और ये जो जिस ट्रेन में मैं भी जा रहा हूँ उस ट्रेन में जो है खाने पीने की सुविधा नहीं है, और इसलिए अपना खाने पीने का सामान साथ में रखें, क्योंकि इसमें एक ही डिब्बा होता है जो कि वीआईपी होता है, बाकी पैसेंजर होते हैं। ये देखिए नेक्स्ट स्टेशन, अभी हम बस एक स्टेशन से निकलते हैं फिर दूसरा स्टेशन स्टार्ट हो जाता है। अब थोड़ी देर में आप बनिहाल से जैसे निकल जाएंगे हम, तो आप देखेंगे कि इतनी ज़्यादा हरियाली है कि आपका मन मंत्रमुग्ध हो जाएगा। बहुत ही सुंदर यहाँ के प्लेटफार्म बनाए गए हैं और इसकी सुंदरता जो है वो निहारने योग्य है। कभी भी मौका मिले जीवन में तो इस जगह पे हैं। आपका जनरल का जो फर्स्ट क्लास होता है, अगर उसमें आप यात्रा करेंगे तो आपका 1200 रुपये किराया जो है यहाँ से कटरा से लगेगा श्रीनगर तक। ये देखो अंता नाला अंजा नाला इस जगह का नाम है। इस तरह से हर जगह को नाले का नाम दिया गया है जो दो पहाड़ियों के बीच में है और जहाँ भी ब्रिज बना है। और अगर अंजा नाला है तो अंजा नाला के ही नाम से रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है। यहाँ पे प्रकृति की अद्भुत छटा है, आप देख सकते हैं। जगह जगह सिक्योरिटी वाले हैं, बहुत ही टाइट सिक्योरिटी है और बिल्कुल पूरे अलर्ट पोजीशन में आपको नजर आएंगे जितने भी सिक्योरिटी वाले हैं। ये है बनिहाल, इसके आगे जो है हमारा पुराना रूट स्टार्ट हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी रेल लाइन पहले से चलती है। अब हरियाली होगी, काजीगुड़ और अनंतनाग
अवंतीपुरा जैसे स्टेशन अब आगे आएंगे। देखिए पूरी हरियाली, और इस साथ साथ में जो है नेशनल हाईवे है जो श्रीनगर से दिल्ली के लिए आता है। ये इसके साइड से होकर निकल रहा है, हमारी ट्रेन इसके ऊपर से निकल रही है। ये बनिहाल के पास का दृश्य है। यहाँ के घर आप देखिए किस तरह से मकान बनाए जाते हैं। बिल्कुल जो है मकान ऊपर से टेपर बनाए जाते हैं ताकि बर्फ़ वगैरह घरों के ऊपर ना रुकें और घरों की छत ना ढहे या बैठे। इस तरह से यहाँ के मकान की कंस्ट्रक्शन होती है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे हरियाली है और घर दूर दूर दिखेंगे, खुले खुले जगह पे। अभी अप्रैल का महीना चला है लेकिन यहाँ पे बारिश है। बारिश के चलते खेतों में आपको देखेंगे कि आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। ये बनिहाल का स्टेशन, क्योंकि बनिहाल ही पुराना रेलवे स्टेशन था इसलिए यहाँ पे बहुत सारे जो है मकान हैं, ताकि यहीं से ही इसका काम स्टार्ट हुआ था। जो भी बनिहाल से रेल लाइन निकली है कटरा के लिए, तो यहाँ पे बहुत सारा स्टाफ रेलवे का रहता है। और इसके अलावा यहाँ मिलिट्री का भी बहुत बड़ा लोग रहते हैं पूरी सिक्योरिटी के साथ। हरियाली, वादियाँ अब शुरू हो गई हैं। अब इसके बाद में हम धीरे धीरे जा कर के, अब देखो अवंतीपुरा अनंतनाग आ गया। ये अनंतनाग का रेलवे स्टेशन था, यहाँ पे मालगाड़ी भी खड़ी है। अब हिंदुस्तान गवर्नमेंट को कोई भी सामान भेजने के लिए दिक्कत नहीं है, वो आसानी से दिल्ली कन्याकुमारी से लेके श्रीनगर तक सीधा ट्रेन से भेजा जा सकता है। अब इस तरह का यहाँ पे जो है सिस्टम बना दिया गया है। और ये ब्रॉड गेज लाइन है। देखिए लोगों का आना जाना, लोग खड़े हैं ट्रेन के लिए। अब शाम का समय हो गया है, अब हम श्रीनगर पहुंच गए हैं, 8 बजने वाले हैं। धन्यवाद।